सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो बच्चों, अब हम पाठ 11 रहीम के दोहे जो कर रहे थे, हमने 3 दोहे कर लिए थे। 3 दोहों की व्याख्या हमने कर ली थी। आगे के अब 2 दोहे हम आज करेंगे। इसके कवि प्रसंग आपको वैसे ही रखना है। प्रसंग में हमेशा 3 चीजें याद रखनी है: पुस्तक का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम। ठीक है। पहले 3 दोहों में हमने पढ़ा कि रहीम जी पहले दोहे में सच्चे मित्र के बारे में बताते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, कि सच्चा मित्र कैसा होता है, मुसीबत आने पर भी साथ नहीं छोड़ता। ठीक है। उसके बाद दूसरे दोहे में रहीम जी ने बताया कि मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और उन्हीं चीजों में फंसा हुआ रह जाता है। नंबर 3 में हमने पढ़ा कि परोपकारी व्यक्ति की क्या पहचान होती है, कि परोपकारी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं। जिस प्रकार से सरोवर अपना पानी नहीं पीता और पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, उसी प्रकार सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। ओके। अब नंबर 4 में देखिए, थोथे बादल कुआर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। कि थोथे यानी खाली है, बादल यानी बादल, कुआर के, कुआर हमने पहले भी पढ़ा है, यह एक देसी महीने का नाम है। जैसे देसी महीने होते हैं ना, जेठ आषाढ़ सावन, तो इसी प्रकार यह कुआर का महीना होता है, आषाढ़ का महीना होता है। जो रहीम गहरात, जैसे ही रहीम जी कहते हैं कि जैसे ही थोथे बादल कुआर के महीने में जो खाली बादल होते हैं वो गरजते रहते हैं, गहराते रहते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात, कि जो धनी पुरुष हैं निर्धन हो गए हैं और वो पिछली बात करते रहते हैं। तो बच्चों, इसमें प्रसंग हमने लिखना है कि प्रसंग इस दोहे में रहीम जी ने उन व्यक्तियों के का वर्णन किया है जो व्यर्थ की डींगे मारते रहते हैं, व्यर्थ की बातें बताते रहते हैं। कि इसमें देखो कि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुआर के महीने के बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, कि जो कुआर का महीना है उसमें बादल क्या है, गहराए रहते हैं, छाए रहते हैं, लेकिन क्या है, बादल बरसते नहीं है, सिर्फ गरजते हैं। कहावत है ना ये कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कि जो गरजते हैं वो उनमें पानी नहीं होता, वो खाली बादल होते हैं। कि रहीम जी कहते हैं कि कुआर के महीने में खाली बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात, कि जो धनी पुरुष है किसी कारणवश, किसी दुर्भाग्य के कारण वो क्या हो गए, गरीब हो गए। कि जो धनी पुरुष थे, जो धनवान पुरुष थे, वो क्या हो गए, किसी कारण क्या है, गरीब हो गए या निर्धन हो गए। करे पाछिली बात, कि उन पीछे वाली बातों को दोहराते रहते हैं कि जब मेरे पास ऐसा पैसा था तो मैं ऐसे करता था, मेरे पास पैसा था तो मैं ऐसे करता था। इस प्रकार की बातें करके व्यर्थ का समय बर्बाद करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, धरती की सी रीत है शीत गाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। कि रहीम जी कहते हैं, इस दोहे में रहीम जी ने धैर्यवान यानी कि जो जिसमें संतोष होता है, शांति होती है, उस व्यक्ति का वर्णन किया है। कि धरती की सी रीत है, कि धरती की कैसी रीत है, धरती जो हमारी जमीन है किसी रीत है, धरती की यह रीत है, रिवाज है, परंपरा है, शीत गाम और में, कि जो शीत यानी सर्दी, घाम यानी गर्मी, मेह यानी वर्षा ऋतु। ठीक है। मेह होता है बादल। ठीक है। कि धरती की यह रीत बन गई है, कि उसने अपनी ऐसी रीत बना ली है कि शीत गाम और मेह, कि वह सर्दी को, गर्मी को और वर्षा ऋतु को समान स्वभाव से जैसी परेशो सही रहे, कि जैसी उस पर पड़ती है, यानी कि जो भी उस पर समय आता है वह उसी को क्या करती रहती है, सहन करती रहती है। कि धरती की यह रीत है कि सर्दी को, गर्मी ऋतु को और वर्षा ऋतु को बिल्कुल एक समान भाव से सहन करती है, कभी गुस्सा नहीं दिखाती। कोई भी
अपना प्रभाव नहीं दिखाती। जैसी परे सो सही रहे, कि जैसी विपदा पड़ती है वैसी ही उसे सहन करनी पड़ती है। त्यो रहीम यह देह, हमें अपने रहीम यह देह यानी शरीर कि रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने शरीर को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि जैसी विपदा उस पर आए वह उस विपदा को सहन कर सके। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा से जरूर पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोहे से पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो आप इसको यहाँ से नहीं करेंगे, हम इसके प्रश्न उत्तर मैं स्वयं प्रश्न बनाऊंगी और उत्तर भी बनाऊंगी, क्योंकि पद्य भाग में हमारे जो प्रश्न उत्तर आते हैं, इसलिए इस पाठ में क्या है पद्य। लेकिन इसमें से हम ये प्रश्न करेंगे, रहीम ने कुआर के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहोगे। तो इस प्रश्न को हम ऐसे करेंगे कि होते बादल डैश डैश करे पाछली बात, कि इसमें कि कवि ने जो निर्धन व्यक्ति है उनकी तुलना कुआर के बादलों से क्यों की है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जिस प्रकार कुआर के महीने में बादल क्या है, सिर्फ खाली गरजते हैं, बरसते नहीं है, उसी प्रकार निर्धन हुए धनी व्यक्ति सिर्फ व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों की तुलना, कि जैसे कुआर के महीने में सिर्फ गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, लेकिन सावन के बादल हैं जो उनकी तुलना महान व्यक्तियों से की गई है कि जो विपत्ति आने पर दूसरों की मदद कर सकते हैं। सभी समाज है जो हमारा, उसके सामने मिसाल का कायम करते हैं कि हमें सभी को ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए। तो बच्चों, आपके लिए मैंने प्रश्न उत्तर बना रखे हैं और प्रश्न उत्तर आपको उसी में से करने हैं। सावन के बादलों की तुलना किन व्यक्तियों से की गई है। सावन के महीने में बरसने वाले व्यक्तियों की तुलना महान व्यक्तियों से की गई है जो दूसरों के सामने मिसाल कायम करते हैं। नंबर 3 है, सरोवर और पेड़ के माध्यम से कवि ने किसकी तुलना की है और वे किस की मदद करते हैं। सरोवर व पेड़ के माध्यम से कवि ने परोपकारी व्यक्ति से की तुलना की है। परोपकारी व्यक्ति विपत्ति में दूसरों की मदद करते हैं, कि जिस प्रकार सरोवर और पेड़ हैं दूसरों की मदद करते हैं, उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति जो दयालु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। मोहमाया में फंसे व्यक्ति और धैर्यवान व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, कि जो मोहमाया में फंसा हुआ व्यक्ति है उसकी तुलना मछली से की गई है, क्योंकि मछली क्या है, पानी का मोह नहीं छोड़ पाती और पानी के बिना तड़प कर मर जाती है। और धैर्यवान व्यक्ति की तुलना धरती से की गई है, कि जिस प्रकार धरती सारी विपत्तियों को, शीत, गर्मी, सर्दी और बारिश को समान भाव से सहन करती है, तो हमें अपने शरीर को ऐसा ही बनाना चाहिए। सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है। विपत्ति आने पर सच्चे मित्र की पहचान होती है, कि जब हम पर मुसीबत आ जाती है तो तब हमें सच्चे मित्र की पहचान होती है, क्योंकि मुसीबत आने पर सगे संबंधी साथ छोड़ देते हैं और सच्चे मित्र साथ नहीं छोड़ते। सच्चे मित्र हमेशा साथ बने रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम properly. If you have any confusion, you can ask from me in the comment section. Okay, but don't do the wrong in the exams. Some students are saying that I have understood, but they are doing wrong in the exams, and then now they are asking where my marks cut. So you have to do your work properly and peacefully, carefully. Okay, thank you and have a nice day.